नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 9:12 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 7:55 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। शूल योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रातः 7:55 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 7:55 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज कामदा एकादशी है। कुंडली का एक ऐसा भाव जो न केवल बताता है कि आपका क्या काम रहने वाला है इस जन्म में, बल्कि यह भी तय करता है कि आपको समाज में किस नजर से देखा जाएगा। कर्म का केंद्र, प्रतिष्ठा का द्वार। हमेशा लोगों की यह शिकायत होती है कि मेरी मेहनत का फल हमेशा कोई और क्यों ले जाता है। जवाब छुपा है आपके दसम भाव की गहराई में। अगर दसम भाव मजबूत है तो आप शून्य से उठकर के भी शिखर पर पहुंच जाते हैं, और यदि दसम भाव कमजोर है, पीड़ित है, तो राजयोग होते हुए भी आप भीड़ में कहीं खो जाते हैं। यही वो भाव है जहां तय होता है कौन राजा कौन सेवक। यह तय कराने वाला भाव ही कुंडली का दसम भाव है, जहां सिर्फ कर्म नहीं बल्कि आपके आत्मिक उत्तरदायित्व भी तय किए जाते हैं। जन्म कुंडली का दसम भाव, आप जानते हैं इस भाव का महत्व। आज दसम भाव से संबंधित 15 ऐसे अद्भुत सूत्र आपको बताने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में, जिससे आप केवल अपनी कुंडली से ही मत मिलाइए, इन सूत्रों को नोट करके रखिए। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो इन सूत्रों को नोट करिए, और अगर आप चाहें तो इन सूत्रों को किसी को भी बता करके उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी सूत्र परीक्षित हैं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में है, तो ही मंगल और चंद्रमा युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ही 7:55 पर ये चंद्रमा राशि परिवर्तन भी करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। और केतु का संचरण कन्या में है। बाकी के सूर्य, राहु, बुध, शनि और शुक्र, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, 5 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज पूरे दिन केतु के नक्षत्र में रहने वाला है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए।
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 अप्रैल दिन रविवार, विद्यारंभ, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त। तो ही मूंगा धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन वाहन खरीदना चाहते हैं और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:22 से प्रातः 9:29 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। इन मुहूर्तों की अगर आवश्यकता है तो नोट करके रखिए, और अगर आज के मुहूर्त जाना चाहते हैं तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देख लीजिए। कुंडली में हर भाव में उस भाव के कारक ग्रह होते हैं, और ये कारक ग्रह जब अपने ही भाव से एक विशेष संबंध, त्रिकोण का संबंध बनाते हैं, तो ये त्रिकोण संबंध बनाकर के कुंडली के योगों को जागृत कर देते हैं। यहां तक कि कुंडली में कोई दुष्प्रभाव है, उस दुष्प्रभाव को भी समाप्त कर देते हैं। आपने गौर किया है अपने कारक ग्रहों को, किस भाव में है आपके कुंडली में सभी ग्रह, और किस भाव के कारक किस भाव में बैठे हैं, और जिस भाव में बैठे हैं कैसा संबंध बना रहे हैं अपने कारक भाव से वो ग्रह। एक बड़ा ही अद्भुत ज्योतिष का ये विषय है, जिसे फलादेश में सदैव देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। आप इस लिंक को एक बार क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, ताकि आप ग्रहों के कारक और कारक भाव से संबंधित इस अद्भुत सूत्र को जान सके। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज 15 सूत्र आपकी कुंडली के 10वें भाव से संबंधित मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए एक एक करके चर्चा प्रारंभ करते हैं। यदि जन्म कुंडली में 10वें भाव का जो स्वामी है वो कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो आप जानते हैं इसे जातक को कार्यक्षेत्र में बहुत परेशानी होती है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ये दिवालिया योग है। जन्म कुंडली में दशमेश, द्वादशस्थ अथवा अष्टमस्थ हो तो ये दिवालिया योग है। एक और तथ्य यहां जुड़ा हुआ है कि ये आपके पूर्व जन्म की गलती का भी प्रतीक है, क्योंकि अगर दशमेश कुंडली के 12वें भाव में कमजोर अवस्था में हो तो ये इस बात की सूचना है कि जातक ने पूर्व जन्म में अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, और फलतः इस जन्म में उसके करियर में, कार्यक्षेत्र में बार बार उसको अवरोध का सामना करना पड़ेगा। 10वें भाव में केतु अगर अकेला हो और ऐसे अकेले केतु पर गुरु की दृष्टि हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक आध्यात्मिक सेवा के लिए आया है, और उसे भौतिक सुखों की चाह तो हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो, कि भौतिक सुखों की चाह तो हो सकती है, लेकिन संभवतः वो भौतिक सुखों की रेस में पीछे रह जाए, लेकिन वो मूलतः आया है आध्यात्म की, धर्म की सेवा के लिए। यदि दशमेश कुंडली के चतुर्थ में हो और चंद्रमा से युक्त हो तो जातक का जो करियर है वो घर से जुड़े कार्यों में, जैसे रियल एस्टेट, वास्तु या और भी कोई ऑनलाइन कार्य इत्यादि आप करना चाहते हैं, विशेष करके घर की साज सज्जा से संबंधित, घर बनाने से संबंधित, घर सजाने संवारने से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता जातक को मिलती है। 10वें भाव में मंगल और शुक्र एक साथ युति में हो तो जातक को कला, फैशन, डिजाइन, फिल्म या सौंदर्य से जुड़े जो क्षेत्र हैं उनमें अपना करियर चुनना चाहिए। इन क्षेत्रों में ऐसे जातकों को विशेष सफलता मिलती है। प्रिय दर्शकों, यदि 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति अकेले हों और उच्च के हों तो ऐसा जातक जन्मजात मार्गदर्शक होता है। यानी आपकी कुंडली में उच्च के देव गुरु बृहस्पति 10वें में बैठे हैं, मैं तो कहूंगा धनु के भी बैठे हैं,
कुंभ के भी बैठे हैं तो आप शिक्षक हैं, ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, धार्मिक वक्ता बन सकते हैं, समाज सुधारक बन सकते हैं। यदि दशमेश पंचम में हो, यानी दसम भाव का स्वामी पंचम में हो और देवगुरु बृहस्पति से दृष्टि संबंध बना रहा हो, अगर देवगुरु ही हूं ऐसी स्थिति में, तो समझ लीजिए ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों को उनके करियर का वरदान प्राप्त है, जहां उसका जो ज्ञान है, जो उसकी कल्पना है, जो उसका नेतृत्व है, सब चमकता है। सबका सब नहीं चमकता, आपका ज्ञान भी चमकेगा, आपका नेतृत्व भी चमकेगा, सराहा जाएगा। जब भी कोई आप नया कार्य करेंगे, बड़ा करेंगे, प्रायः लोग आप पर उंगली उठाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हो तो लोग आपके कार्य की हर जगह सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे। दसम भाव में यदि शनिदेव अकेले हों और नीच के हों, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट न हो, तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अपने करियर को लेकर अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है और सफलता उसको बहुत देर से मिलती है। यदि दशमेश कुंडली के छठे भाव में हो और ऐसे दशमेश मंगल से युक्त हो, तो जातक को कार्य क्षेत्र में रोज ही प्रतियोगिता करनी पड़ती है, विवाद करना पड़ता है। हाँ, ऐसा जातक यदि न्याय या चिकित्सा इत्यादि के फील्ड से जुड़ा हुआ है तो ज्यादा अच्छा ये कर्म युद्ध योग है, यानी कार्य क्षेत्र में उसको युद्ध रोज लड़ना पड़ता है। और यदि दशमेश नवम भाव में हो और सूर्य से दृष्ट हो, दसम भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो और सूर्य से दृष्ट हो, तो ऐसे जातकों का जो काम है वो धर्म का विस्तार करना है। ऐसा जातक जन्मजात गुरु होता है, समाज सुधारक होता है और समाज को नई दिशा देने के लिए पैदा लिया होता है। दसम भाव में बुधादित्य योग को आप जानते हैं बहुत बढ़िया माना गया है। सूर्य और बुध की युति, ऐसा जातक प्रशासकीय, राजनीतिक, शासकीय क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करता है। इन क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर बड़ा अद्भुत देखने को मिलता है। और ऐसे जातकों का जो शब्द है वही अनुशासन, वही नीति बन जाता है, यानी वो जो कहे वही नीति है, वही अनुशासन है। दसम भाव में चंद्रमा और राहु एक साथ हों तो जातक को मीडिया, फिल्म लाइन या कोई पब्लिक फिगर वो बन सकता है, लेकिन एक बात तय है कि ऐसे जातक की जो छवि है एकाएक गिरती है और उसकी छवि पर लांछन लगी जाते हैं, उंगली उठी जाते हैं। दसम भाव में मंगल और शनि हो तो ये बड़ा कमाल का योग है। ऐसे जातक नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन इनके जो कठोर निर्णय होते हैं इसके कारण ये सदैव इनको विरोध झेलना पड़ता है। यूं समझ लीजिए, इनको कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, इनको लोहे का सिंहासन प्राप्त है, जिसका वो आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि जब जब वो निर्णय लेंगे कठोर निर्णय ही लेंगे और उनके कठोर निर्णय का विरोध उनके अपने आसपास के लोग भी करने लगते हैं। दसम भाव में शुक्र और राहु की युति हो तो जातक को ग्लैमर, आकर्षण, ब्रांडिंग या सौंदर्य से जुड़े क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। ऐसा जातक सामाजिक आकर्षण होता है, परंतु अगर शुक्र राहु की युति हो तो आप लाख पैसा कमा लीजिए। एक मूल मंत्र आपको बता देता हूं, दिखावे से बचिए, बर्बाद कर देगा दिखावा आपको। अगर जन्म कुंडली के दसम में शुक्र राहु की युति है तो आप किसी भी फील्ड में रहिए, यह मूल मंत्र याद रखिए, दिखावे से आपको सबसे ज्यादा हानि होगी। अगर आपकी बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें दिखावा बड़ा कारण बनेगा। यदि दशमेश एकादश भाव में हो और गुरु से दृष्ट हो तो जातक को किसी बड़े संगठन, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में उच्च पद अवश्य मिलता है। और दशमेश यदि कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र से युक्त हो तो जातक का करियर जीवन साथी से जुड़ते ही उसको जैसे पंख लग जाते हैं, रॉकेट बन जाता है वो। ऐसा जातक दांपत्य जीवन में बंधते ही, दांपत्य बंधन में बंधते ही उड़ने लगता है। फिर तो समझ लीजिए कि बस उसको रुकना नहीं होता, वो जितना आगे बढ़ सकता है फिर बढ़ता है। मैंने 15 सूत्र जन्म कुंडली के दसम भाव से संबंधित आपको बताए। आप ये सारे सूत्र अकाट्य हैं, परीक्षित हैं, कोई काटने योग्य नहीं है। ज्योतिष में तनिक भी रुचि है आपकी तो इन सूत्रों को कहीं नोट करके रखिए, और किसी की कुंडली में दिखाई पड़े आप बोल के देखिए, सामने वाला मान जाएगा कि तो कमाल की बात आप कर रहे हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के आज चतुर्थ में संचारण कर रहे हैं। बस यूं समझिए कि चतुर्थ में है ही, पूरे दिन फल इनका पंचम का ही है। आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर उस आटे को गूंथ लीजिए और उसकी लोई
अगर चाहें आप रोटी भी बना सकते हैं या लोई गाय को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कार्यक्षेत्र में इससे फायदा मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु वहां किसी के दबाव में आकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला मत करिएगा, अच्छे से सोच विचार करके करिएगा, जल्दबाजी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का ही आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। संभावनाओं को तलाशने के लिए और संभावनाओं को तलाश कर उस पर कार्य करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी से भी मतभेद मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पार्टनर से प्यार सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो जरा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में रहेंगे पूरे दिन, चतुर्थ में ही। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको घर के आसपास बाहर कहीं साफ सफाई कर्मचारी या जो भी कोई गरीब मजदूर वर्ग हो, उनको आप हो सके तो मिठाई खिलाइए, और उसमें भी विशेष रूप से सफेद मिष्ठान्न, बहुत फायदा होगा आपको। और हाँ, हर जगह कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको विवाद करने में, तर्क वितर्क उत्तर करने में बड़ा आनंद आता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपका मित्र है तो भी आज उससे थोड़ी दूरी बना करके रखिए और अपने काम में लगे रहिए। मेहनत में कोई कमी मत लाइए, नहीं तो करेगा कोई और, भरेंगे आप। दिन आज ऐसा परिणाम दे सकता है जो आपको मुसीबत में डाले। बाकी लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में आज थोड़ी सावधानी बरतनी है। व्यवसायियों के लिए दिन अच्छा है, स्थिति आपके पक्ष में है और कहीं पैसा लंबे समय से रुका हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को बढ़िया कहूंगा। वाणी पर संयम रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन सफलता प्रदायक कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है, रहेंगे पूरे दिन तीसरे में। आज भगवती योगिनी का ध्यान करिए। योगिन्यै नमः उस मंत्र का 10 बार जप करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि और दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। जबरदस्त इसका आपको लाभ मिलेगा। आमदनी में वृद्धि के योग। यूं समझ लिए कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर अपने मन की बात, अपने गुप्त विचार हर किसी से शेयर मत करिए। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में अच्छा खासा लाभ होने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धनागमन के योग है, परंतु दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। आज अपने पार्टनर की, विशेष करके व्यापारिक पार्टनर की, किसी के साथ चुगली, किसी के साथ, किसी अन्य के साथ पार्टनर की बुराई शेयर मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको पेट जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। कर्क के जातक आज गायत्री मंत्र का 11-21-51 जितना आपसे हो सके 108 बार जप करें। दिन की शुरुआत अच्छी है, उत्साहवर्धक है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। गुप्त बातें अपनी शेयर मत करिएगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे उसका समाधान मिलेगा और जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। ऋण से जूझ रहे थे तो छुटकारा पाने का मार्ग बनेगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, पर जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा काम लेना आज आपके पक्ष में नहीं होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। अपने पार्टनर से अपने मन की चिंता आप शेयर कर सकते हैं, संबंध में इससे और मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, प्रातः काल ही आपकी राशि पर आ जाएंगे। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। इससे फायदा मिलेगा, लाभ के योग बनेंगे। केशर का तिलक भी आप अपने माथे पर लगाइए, इससे भी फायदा मिलेगा। परिवार के सदस्यों से अपने मन की बात शेयर करिए, दिल खोलकर बात करिए और किसी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उसके बारे में जिक्र करिए। नौकरी में है तो प्रमोशन के योग। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए। और कार्यस्थल पर जरा सजग और सचेत रहिए। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। धैर्य बनाए रखना होगा और जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए।
विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से मुक्ति। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप जानकार की राय से करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, पूरे दिन 12वें में रहेंगे। आज घर के आसपास कोई साफ सफाई कर्मचारी दिखाई पड़े आप तो उन्हें आप मिठाई, विशेषकर सफेद मिष्ठान्न खाने के लिए दीजिए और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़िए, क्योंकि सकारात्मक सोच ही आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचिए। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए और अपने घर परिवार से संबंधित कोई भी चर्चा आज चाहे कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो उससे मत करिए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर जगह सावधानी जरूरी है। कोई बड़ा परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आज परेशानी हो सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकता है, सावधानी बरतिए। हालांकि व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, लेकिन यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। बिन मांगी सलाह से बचिए, यानी किसी को जिसने सलाह न मांगी उसको सलाह मत दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। अच्छी बात यह है कि दांपत्य जीवन सुखमय है और जीवन साथी की कही बात आप मानते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके दशम में होना, एकादश में आ जाएंगे चंद्रमा। आज दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल एक मुट्ठी शक्कर लीजिए और खाली जगह पर कहीं चींटियों के लिए डाल दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई खुशखबरी, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। यूं समझ लीजिए ऐसी खबर जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। हर तरह की परेशानी से मुक्ति का मार्ग खुलेगा और कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, पर बहस और विवाद से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, यादगार कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मामूली गिरावट की स्थिति है। स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिए ना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, दशम में आ जाएंगे 7:55 के पश्चात। आज 8 दाना काला उड़द ले लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और हनुमान जी के बाएं पैर पर एक एक उड़द, काला जो उड़द हनुमान जी के पैर पर अर्पित करिए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए, जो भी मन की कामना हो उनसे कहिए, आपकी कामना पूर्ण होगी। और यूं समझ लीजिए कि जैसे आज का दिन आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। पर आज भी वृश्चिक राशि के जातकों को पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पिता के साथ किसी भी तरह का अनबन इत्यादि न हो, इसका विशेष ख्याल रखना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है, पर किसी बड़े परिवर्तन से बचिए। अपनी योजनाएं गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और कोई बड़ा निवेश ना करिए। लव लाइफ के मामले में ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करें, जानकार की राय से करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, नवम में आ जाएंगे। दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन का और ज्यादा लाभ उठाने के लिए प्रातःकाल आटे में थोड़ा शक्कर मिलाकर के, और चाहे तो उसकी रोटी बनाकर गाय को खिला दें, अथवा आटे में शक्कर मिलाकर के गाय को खिला दीजिए, या रोटी के ऊपर शक्कर रख करके गाय को खिलाइए और दिन अच्छा है। अपना जो दैनिक आपका कार्य है उसको जरा समय सीमा के साथ, समय के साथ करिए, अच्छा लाभ रहेगा। परिवार के सदस्यों की ओर से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी समस्या बीते कुछ समय से चली आ रही थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में जो आपके सहयोगी हैं वो पूरा पूरा सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, दिन फायदेमंद रहने वाला है। पर झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक और मित्रों की सहायता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है। हां, जिन लोगों को पेट जन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए।
बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है, अष्टम में जाएंगे। आज प्रातः काल ही शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। दिन अच्छा है। आज जहां भी आप जाएंगे लोगों से मिलेंगे, लोग आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि सबसे जरा मीठे सुर में बात करिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है, दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, सहयोग प्राप्त होगा। मित्र की सहायता से रुके कार्य बनेंगे। बाकी कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा होने वाला है। नौकरी में पदोन्नति के योग, तो वहीं कहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी फायदा, पर जल्दबाजी मत करिए, हड़बड़ी से बचिए और बहुत अधिक रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। आज आपकी वाणी से आपके अपने चोटिल हो सकते हैं। आपकी वाणी से आज आपके अपने आपके विरुद्ध हो सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों को बुरा लग जाए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन साधारण है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की कद्र करिए, जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन। हालांकि आज मकर राशि के जातकों को सिर दर्द की शिकायत रहेगी। और हां, अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर हरा है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में सप्तम में आ जाएंगे। गुप्त बातें आपको अपनी शेयर नहीं करनी है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है। घर में अगर स्वर्ण की कोई चीज है, जैसे सोने की अंगूठी इत्यादि, तो उसको जल में डालकर उस जल से स्नान करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में स्थिति और बेहतर होगी। समय श्रेष्ठ होगा और कोशिश करने से किस्मत का साथ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। तनाव से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, मनचाहा हालात बनेगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, क्योंकि स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के भी दिन बहुत अच्छा है। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे तो उससे मुक्ति मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। बाकी स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। जिनको पहले से ही कोई परेशानी है वो ध्यान दें। हाँ, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। हर कार्य में मन लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा। सफलता के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जोखिम भरे कार्य भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी आपको महसूस हो रही हो, उसको हल्के में मत लीजिए। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर गलत का साथ मत दीजिए, सही के साथ आगे बढ़िए। और हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, सावधानी बरतिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। और बाकी देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कोई फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, सावधानी के साथ करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु जल्दबाजी, किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। बाकी लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन खास है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए मैजेंटा है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।